हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इरेज फेलियर में। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज के इस सेशन में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है सैनिक स्कूल का पेपर होने वाला है। हम सैनिक स्कूल के मॉक टेस्ट कर रहे हैं। तो सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए आपका मॉक टेस्ट नंबर 5 है और जीके का आज सेकंड मॉक है दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन देखेंगे, स्क्रीन पे आपको अच्छे से दिख रहा होगा। क्या आपका नेशनल फ्लावर है दोस्तों इंडिया का? ये तो सभी को पता है, नेशनल फ्लावर लोटस होता है। लेकिन इसके बारे में मैं साइंटिफिक फैक्ट आपको बताऊंगा जो किसी को पता नहीं होगा। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, जो लोटस होता है इसका साइंटिफिक नेम पूछा जा सकता है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लोटस। तो आइए अपनी जानकारी बढ़ाते हैं। जो लोटस है उसका साइंटिफिक नेम जो उसका साइंटिफिक नेम है वो क्या है, अपने नोट्स बनाइएगा। मैं आपको नॉर्मल क्वेश्चन में भी ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आपको काफी बेनिफिट होने वाला है दोस्तों। ये मत समझिए कि ये बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बच्चों वाले क्वेश्चन से ही मैंने स्टार्ट किया है और बहुत आगे तक आपको ले जाने वाला हूं। ये जीके की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। तो जो साइंटिफिक नेम है लोटस का वो होता है नीलुम्बो। नीलुम्बो, ठीक हो गया। न्यूसीफीरा, न्यूसीफीरा, NUCIFERA, नीलुम्बो न्यूसीफीरा गैरेटन, GAERTN, गैरेटन, ठीक हो गया। और एक बात और बताओ, और ये जो मैं बात बताने वाला हूं ये बात किसी को पता नहीं होगी फिलहाल। देखो, जो लोटस है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, लोटस और किस कंट्री का नेशनल फ्लावर है? लोटस और किस कंट्री का नेशनल फ्लावर है? तो दोस्तों, लोटस इज ऑल्सो ऑल्सो नेशनल फ्लावर ऑफ नेशनल फ्लावर ऑफ नेशनल फ्लावर ऑफ वियतनाम। किसका है दोस्तों? वियतनाम का। वियतनाम एक कंट्री है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा। वियतनाम की कैपिटल बता दीजिए। वियतनाम की कैपिटल है हनोई। वियतनाम की कैपिटल है हनोई, ये कैपिटल है दोस्तों। और वियतनाम में जो करेंसी चलती है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो करेंसी चलती है ये डोंग चलती है दोस्तों। क्या चलती है? डोंग चलती है। कैपिटल ऑफ वियतनाम हनोई, करेंसी इज डोंग। तो मैंने एक क्वेश्चन में आपको कितनी सारी चीज बता दी। लोटस का साइंटिफिक नेम न्यूलोम्बो न्यूसीफीरा गैरटन, और लोटस नेशनल फ्लावर वियतनाम का है, वियतनाम की कैपिटल हनोई, करेंसी डोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेशनल फ्रूट दोस्तों सभी को पता है। आपका क्वेश्चन जो नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 2, पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है। ये पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है आज के सेशन का। तो दूसरा क्वेश्चन सभी को पता है, मैंगो। ठीक है दोस्तों, और मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैग्नीफिरा। ठीक है, मैग्नीफिरा, यहां पर लिख लीजिएगा, मैग्नीफेरा, मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन 3 जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है आपके, नेशनल ट्री। ये सबको पता है नेशनल ट्री क्या होता है। सही आंसर है बेनियान ट्री, बेनियन ट्री है। ठीक है, बेनियन ट्री है आपका नेशनल ट्री। दोस्तों, बेनियन ट्री की जो साइंटिफिक नेम है आपको पता होना चाहिए। जो बेनियन ट्री का साइंटिफिक नेम होता है वो होता है फ्यूकस बेंगलेसिस। फ्यूकस, फ्यूकस BENGL बेंगलेंसिस। ठीक है, फिकस बेंगलेंसिस। दोस्तों, जो बेनियन ट्री है इसको हम इंडियन फिग ट्री के नाम से भी जानते हैं। इंडियन फिग ट्री के नाम से भी जानते हैं, इंडियन फिग ट्री और बेनियन ट्री। क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन आपका सभी का क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। नेशनल ट्री क्या है? बेनियन ट्री। क्वेश्चन नंबर 4, नेशनल रिवर। ये बच्चा सभी को पता है। जो आपकी क्वेश्चन नंबर 4 है, आपका जो नेशनल रिवर है ये सभी को पता है। इसका सही आंसर क्या है? गंगा है। लेकिन आप इससे क्या सीखोगे? इस क्वेश्चन से आप क्या सीखोगे? देखिए, जो गंगा है हमारी लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की। सबसे पहले गंगा के बारे में आपको मैं बता दूं, जो गंगा है, नोट्स बनाते हुए चलना, ये लॉन्गेस्ट रिवर है। क्या है? इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। इतना सबको समझ में आ गया? जो कि दोस्तों बहती है ओवर 2510 किलोमीटर तक ये बहती है। क्लियर हो गया? कहाँ कहाँ बहती है? माउंटेन्स में बहती है, वैलीज में बहती है और प्लेन्स में बहती है। ठीक है, तो दोस्तों ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? ध्यान से देखिएगा, ये निकलती कहाँ से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, ये ओरिजिनेट होती है दोस्तों, जो स्नोफील्ड है गंगोत्री ग्लेशियर के, गंगोत्री ग्लेशियर से
गंगोत्री जो ग्लेशियर है वहां के जो स्नोफील्ड है वहां से ओरिजिनेट होती है, गंगोत्री के ग्लेशियर से। ठीक हो गया। और हिमालयाज में आती है एज, हिमालय में आती है एज भागीरथी। गंगोत्री ग्लेशियर से आती है, कहाँ आती है? हिमालय में आती है, हिमालयाज में आती है। क्या बन के? एज भागीरथी बन के। क्या बन के आती है? एज भागीरथी। ठीक हो गया, एज भागीरथी। भागीरथी की स्पेलिंग दोस्तों BHAGIRATHI, भागीरथी बन के आती है। क्लियर हो गया। और ये बाद में किसको किसको ज्वाइन करती है, किन किन को ज्वाइन करती है? अलकनंदा, यमुना, सन, गोमती, कोसी और घाघरा को ये ज्वाइन करती है। तो सिंपल सा हमको समझ में आया। नेशनल रिवर गंगा है, सबसे बड़ी रिवर गंगा है, 2510 किलोमीटर तक बहती है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। कहाँ बह जाती है? हिमालय में। क्या बन के? भागीरथी। बाद में किनको किनको ज्वाइन करती है दोस्तों? ये अलकनंदा को ज्वाइन करती है। ठीक है, अलकनंदा को ज्वाइन करती है। और किसको ज्वाइन करती है? यमुना को ज्वाइन करती है। और किसको ज्वाइन करती है? सोन रिवर को ज्वाइन करती है। और किसको ज्वाइन करती है? गुमटी को ज्वाइन करती है। और किसको ज्वाइन करती है? सोन तो हो गया, कोसी को ज्वाइन करती है दोस्तों। ठीक है, और किसको ज्वाइन करती है? एक रिवर है घाघरा, आपने सुना होगा, एक रिवर है घाघरा, इसको भी ज्वाइन करती है। क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका रहा 5th। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5th देखेंगे अब अच्छे से। कह रहा है कि हु कंपोज्ड अवर नेशनल एंथम, किसने हमारा नेशनल एंथम कंपोज? दोस्तों आपको पता ही है नेशनल एंथम किसने कंपोज किया है। सही आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन आपका जो नेशनल एंथम है वो लिखा, जैसा कि आपको पता ही है। ये अडॉप्ट किया गया था हिंदी वर्जन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। नेशनल एंथम कब? 24 जनवरी को ये हमारा अडॉप्ट किया था हिंदी वर्जन में 1950 में। 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था, लिया गया था नेशनल एंथम। ठीक है, हिंदी वर्जन का। तो सही आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। हाउ मेनी स्टैंजाज, कितने स्टैंजाज हैं हमारे नेशनल एंथम में? इसका सही आंसर रहेगा 5 स्टैंजाज है। जैसे कि हमको पता है दोस्तों टोटल 5 स्टैंजा है। और जो फर्स्ट स्टैंजा है, ध्यान से देखिएगा, जो पहला स्टैंजा है हमारे 5 स्टैंजाज में से, वो है आपका भारतो, मतलब जो पहला स्टैंजा है 5 स्टैंजा में से, जो सॉन्ग है हमारा, सॉन्ग क्या है? ये सॉन्ग दोस्तों क्या है? भारतो, BHAROTO, भारतो, भाग्यो, BHAGYO, भारत्यो, भाग्यो, विधाता। ठीक है, विधाता। तो इसका मतलब है जन गण मन इन हिंदी। ठीक है, पहला स्टैंजास क्या है? भारतो भाग्य विधाता जन गण मन हिंदी। ये अडॉप्ट किया था, मैंने अभी आपको बताया, 24 जनवरी 1950 को। किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। लिखा किसने था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। पहले ये ओरिजिनल किस में लिखा था? बंगाली वर्जन में लिखा गया था दोस्तों, बंगाली में लिखा गया था पहले, फिर लिखा गया हिंदी में, जो हिंदी में अडॉप्ट किया गया 24 जनवरी 1950 को। टोटल स्टैंजास कितने हैं? 5 स्टैंजास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 7th। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7th है, क्या नॉर्मल प्लेइंग टाइम है नेशनल एंथम के वर्जन को पूरा गाने के लिए? नेशनल एंथम गाने के लिए क्या टाइम है? तो आपका सही आंसर है दोस्तों, क्या आपका नॉर्मल प्लेइंग टाइम होता है पूरा वर्जन नेशनल एंथम को चलाने का? आपको पता होना चाहिए 52 सेकेंड, 52 सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों वाला क्वेश्चन था ये। प्रेजेंट नेशनल फ्लैग वाज डिजाइन बाई, जो आपका प्रेजेंट नेशनल फ्लैग है किसने बनाया? आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये बनाया आपका पिंगली वेंकैया ने। नेशनल फ्लैग किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया ने। कब किया था? 1921 में गांधी जी को उन्होंने डिजाइन करके दिया था, पिंगली वेंकैया ने। क्लियर हो गया। जैसे कि आपको पता है जो हमारा नेशनल फ्लैग है, ये दो प्रिंसिपल रिलीजन को, जो उसका कलर है दो प्रिंसिपल रिलीजन को बताता है। जो उसमें रेड टाइप का कलर होता है
वो हिंदू को बताता है, और जो ग्रीन होता है वो मुस्लिम को बताता है। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। When चक्र बिटवीन द नेशनल फ्लैग हैड रिप्लेस्ड चक्र स्पिनिंग व्हील, कब चक्र ने नेशनल फ्लैग, कब चक्र को रिप्लेस किया गया था चक्र स्पिनिंग व्हील से? तो दोस्तों आपका सही आंसर है 22 जुलाई, 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को ये रिप्लेस हुआ था। ठीक हो गया? अब मेरी बात समझना, 1947 इसका सही आंसर है। अब मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड हैं फ्लैग से वो करा रहा हूं, तो उसके नोट्स बना देना यहाँ पर दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर 22 इसका जुलाई 1947 रहेगा। अब देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अच्छे से यहाँ पर नोट्स बना सकते हैं आप। ठीक है? किसने ये स्टेटमेंट कहा था? हु सेड हु सेड हु सेड ए फ्लैग इज ए फ्लैग इज a flag is not only a symbol, not only a symbol। किसने कहा था कि फ्लैग सिर्फ सिंबल ही नहीं है ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, हमारी आजादी का, ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, हमारी आजादी का सिंबल ही नहीं है, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, बट ऑल्सो द फ्रीडम, बट also the freedom, also the freedoms, also the freedoms of all people। तो दोस्तों कह क्या रहा है कि फ्रीडम, किसने कहा था कि फ्रीडम सिंबल ही नहीं है हमारी आजादी का, लेकिन फ्रीडम है सारे लोगों का? तो आपका इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू रे, जो आपके जवाहरलाल नेहरू हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, इन्होंने कहा था दोस्तों कि फ्लैग एक सिंबल ही नहीं है, ये हमारी आजादी का, सारे लोगों की आजादी का एक सिंबल, मतलब सारे लोगों की आजादी भी है, खाली ये सिंबल ही नहीं है हमारी आजादी का। ठीक है? ये आजादी है सभी लोगों की। इतना समझ में आ गया होगा आपको। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। दूसरा मैंने आपको बता ही दिया कि नेशनल आपका जो फ्लैग है ये किसने डिजाइन किया? ये पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया। ठीक है? तीसरा क्वेश्चन फ्लैग से रिलेटेड ये आ चुका है कि चक्र कब रिप्लेस हुआ चक्र स्पिनिंग व्हील से? तो 22 जुलाई 1947 आपका दोस्तों सही हो चुका है। ठीक है? फिर मैं आपको एक बात बताऊं कि जो हमारी ये इंपॉर्टेंट, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स बना लीजिएगा दोस्तों, कि जो रेशियो होता है, ठीक है, जो रेशियो होता है लेंथ और विड्थ का, ठीक है, जो रेशियो होता है लेंथ और विड्थ का, लंबाई और चौड़ाई का, हमारे फ्लैग का, वो दोस्तों क्या होता है? 2:3। वो क्या होता है? 2:3। ठीक हो गया? और आपको पता है कि हमारा जो फ्लैग है उसके बीच में चक्र होता है, जो कि जो चक्र है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, जो बीच में हमारा जो चक्र होता है वो सिंबल किसका होता है? चक्र होता है सिंबल, किसका सिंबल होता है? क्या बताता है? चक्र सिंबल होता है प्रोग्रेस करने का, प्रोग्रेस और मोबिलिटी का, प्रोग्रेस प्रोग्रेस और मोबिलिटी, प्रोग्रेस एंड मोबिलिटी का सिंबल होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मोबिलिटी की चक्र रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ सिंबल्स। ठीक हो गया? उसके बाद जो हमारा चक्र है कहाँ से लिया गया है? आपको पता है अशोक चक्र से लिया गया है। और फिर आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ, जो डायमीटर है हमारे चक्र का, जो हमारे चक्र का डायमीटर है, जो हमारे चक्र का डायमीटर है, डायमीटर ऑफ चक्र CHA चरखा का, सॉरी, जो हमारे चरखा का जो डायमीटर है वो अप्रोक्स 3/4 है ऑफ विड्थ, 3/4 है किसका? विड्थ ऑफ, जो व्हाइट स्ट्रिप नहीं होती है फ्लैग की, जो व्हाइट स्ट्रिप होती है उसका उसका 3/4 है, उसका 3/4 है। क्लियर हो गया? तो इतना आपको समझ में आ गया, डायमीटर आपको समझ में आ गया, आपको ये समझ में आ गया कि लेंथ और विड्थ का रेशियो 2:3 होता है। ठीक है? अब दोस्तों एक बात बताओ, और नॉर्मल सी बात मैं फ्लैग के बारे में बताऊं कि क्या क्राइम कंसीडर किया गया है अगर आप फ्लैग को वियर करते हैं डाउन से नीचे, तो ये जुर्म है।
अगर आप इसका प्लास्टिक बनाते हैं कोई भी चीज नेशनल फ्लैग का तो जुर्म है। अगर आप नेशनल फ्लैग को बिजनेस के रूप में या प्रोफेशन के रूप में करते हैं तो ये आपका जुर्म है। ठीक हो गया। तो हमारे सिटीजन पहन नहीं सकते हैं, फाड़ नहीं सकते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कौन सा कलर, ये देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, विच कलर विच कलर विच कलर कौन सा कलर है रिमेन्स एट टॉप, विच कलर रिमेन्स एट टॉप, कौन सा कलर है जो टॉप पर रहता है वाइल वाइल होस्टिंग वाइल होस्टिंग होस्टिंग मतलब फहराना होता है, वाइल होस्टिंग द नेशनल फ्लैग, वाइल होस्टिंग द नेशनल फ्लैग। जब हम नेशनल फ्लैग को फहराते हैं तो कौन सा कलर पहले रहता है, कौन सा कलर जो होता है सबसे ऊपर रहता है? सही आंसर है सैफ्रॉन, सही आंसर है इसका सैफ्रॉन, जिसको केसरिया कलर भी कहते हैं। सैफ्रॉन और केसरिया जो होता है, सैफ्रॉन और केसरिया जो होता है दोस्तों वो टॉप पर रहता है। ठीक हो गया। उसके बाद व्हाइट कलर का मीनिंग आपको पता है क्या होता है? व्हाइट कलर का मीनिंग क्या होता है दोस्तों फ्लैग में? व्हाइट मतलब होता है ट्रूथ, व्हाइट मतलब होता है सत्य, एंड प्यूरिटी ऑफ थॉट्स, ट्रूथ एंड प्यूरिटी ऑफ थॉट्स। तो व्हाइट कलर का मतलब आपको फ्लैग में पता चल चुका है दोस्तों। क्लियर हो गया। इतनी चीजें आपको आराम से समझ में आ गई हैं। ठीक है। और आपका ये भी एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा आर्टिकल है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर्ड किया है कि राइट टू होस्ट द नेशनल फ्लैग, फ्लैग को फहराना, झंडे को फहराना एक फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट, होस्ट द फ्लैग, होस्ट द फ्लैग, होस्ट द फ्लैग आपके कौन सा आर्टिकल में कहा गया है? होस्ट द फ्लैग की आपका ये फंडामेंटल राइट है, ये आपका फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है दोस्तों। क्लियर है। ये आपके कौन सा आर्टिकल में कहा गया है? इतनी बातें आपको मैंने बताई, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 19(1) में, ये ध्यान में रखना, आर्टिकल 19 क्लॉज फर्स्ट में ये कहा गया है कि झंडे को फैलाना एक आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, फंडामेंटल राइट है। तो दोस्तों इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। वहीं पर देखिए क्या क्या हमने बताया। किसने कहा कि एक फ्लैग खाली सिंबल ही नहीं है? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा। रेशियो क्या है हमारी लेंथ और विड्थ की? 2:3 है। चक्र एक सिंबल है प्रोग्रेस और मोबिलिटी का। डायमीटर क्या है चक्र का? 3/4। जो चौड़ाई है व्हाइट स्ट्रिप फ्लैग की वो होती है। कौन सा कलर टॉप पे होता है झंडा फहराते समय? सैफरॉन और केसरिया। व्हाइट का मतलब क्या है? ट्रूथ और प्यूरिटी है। और आर्टिकल 19 फर्स्ट में कहा गया है कि झंडा फहराना एक फंडामेंटल राइट है। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी पूछा गया है कि सैफरॉन कलर का मतलब क्या है? सैफरॉन कलर का मतलब दोस्तों, सैफरॉन कलर का मतलब मैं आपको बता रहा हूं क्या है। सैफरॉन कलर का मतलब होता है सिंबल ऑफ करेज एंड सेक्रीफाइस। ठीक हो गया। तो यहाँ पर कलर के मीनिंग आपको समझ में आ गए। सैफरॉन का मतलब, व्हाइट का मतलब मैंने बता दिया प्यूरिटी, ट्रूथ एंड प्यूरिटी। और सैफरॉन का मतलब क्या होता है? करेज एंड सेक्रीफाइस होता है। सैफरॉन का मतलब, व्हाइट का ट्रूथ एंड पीस होता है। और ग्रे उसका क्या होता है? ग्रीन भी होता है इसमें। ग्रीन का मतलब दोस्तों क्या है? ग्रीन का भी देख लीजिए, ये भी पूछा जा सकता है। ग्रीन का होता है फेथ, विश्वास, फेथ एंड कैवलरी, कैवलरी, कैवलरी। ठीक हो गया। फेथ एंड कैवलरी ये होता है। तो दोस्तों इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक हो गया। तो जिसमें देखो, कैवलरी मतलब आप लोगों को पता होगा ना, फेथ मतलब विश्वास, कैवलरी मतलब भी एक काइंड बिहेवियर होता है मैन के द्वारा। ठीक है। कैवलरी मतलब होता है कि एक काइंड या पोलाइट बिहेवियर मैन करता है किसके टुवार्ड्स, किसकी ओर? वुमेन की ओर। ठीक हो गया ना। तो इस स्त्रियों के ओर पुरुष का मतलब सम्मानजनक व्यवहार को हम कहते हैं कैवलरी। और फेथ, विश्वास आपका आ गया है। तीनों कलर का मतलब समझ में आ गया। दोस्तों आज का सेशन अगर पसंद आएगा वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और बहुत जल्दी आपका जीके का मॉक थर्ड आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ इसी डिटेल वे में। धन्यवाद दोस्तों, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।